इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2019 इवन सेम का ये पेपर है एसबीटी बिहार का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ डीआई बाई डी टी एंड डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन ऑफ एसीआर। कि आपको सर्किट जो होता है एक्सप्लेन करना है, जो डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन करते हैं एसीआर का उसको, और डीवी बाई डी टी जो प्रोटेक्शन होता है एसीआर का उसका। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन जो है एसीआर का उसको जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन जो है एसीआर का उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए हम आरसी स्नूवर सर्किट जो होता है यूज करते हैं। आरसी स्नूवर सर्किट यूज करके हम एसीआर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डीवी बाई डी टी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन जो है क्यों जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है हम करते हैं डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा एक एसीआर है, ये एसीआर है, इसी को हमें प्रोटेक्ट करना है डीवी बाई डी टी से। ये लोड जो है कनेक्टेड है, यहाँ से एक स्विच है जिसको ऑन ऑफ करेंगे हम लोग तो सप्लाई जो होता है इसमें जाएगा। ठीक है, ये VS वोल्ट का सप्लाई जो है हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जब स्विच हमारा ऑफ है, यानी कि जब ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो जो हमारा वोल्टेज जो होगा एसीआर के क्रॉस में वो 0 वोल्ट होगा। बिकॉज अगर स्विच हमारा ऑफ है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली जो होता है ऑकर होगा किसके क्रॉस में, तो स्विच के क्रॉस में, क्योंकि ओपन सर्किट के क्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज जाएगा ये। तो अगर हम V1 वोल्ट मान लें, V1 जो है मान लें ये वोल्टेज जो है एसीआर के क्रॉस में, तो जब स्विच ओपन है तो उस समय वोल्टेज जो होगा हमारा 0 वोल्ट होगा। बिकॉज पूरा का पूरा वोल्टेज जो है स्विच के क्रॉस जो होता है एपियर होगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होगा कि अब पूरा का पूरा जो वोल्टेज है अब वो ऑकर होगा एसीआर के क्रॉस में। तो अब हम मान लेते हैं कि V2 इसके क्रॉस वोल्टेज है, और पूरा का पूरा वोल्टेज कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज VS। यानी कि इनिशियली जब स्विच ओपन था तो उस समय जो एसीआर के क्रॉस वोल्टेज हम V1 मान लिए हैं वो 0 वोल्ट होगा। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे अब जो है एसीआर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज जो भी होगा वो ऑकर होगा, यानी कि VS। ठीक है, तो इसको हम V2 मान लेते हैं। तो अब इसमें जो चेंज होगा वोल्टेज में, इसको हम डीवी बोल देते हैं यहाँ पे, कि चेंज इन वोल्टेज को। ठीक है, तो डीवी जो होगा ये होता है V2 माइनस V1। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो VS माइनस 0, तो ये क्या होगा, इसको वोल्ट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, VS माइनस 0 यानी कि VS, यानी कि डीवी जो चेंज इन वोल्टेज हमारा ऑकर होगा स्विच को ओपन और क्लोज करते समय, ये हो जाएगा हमारा VS वोल्ट। ठीक है, VS वोल्ट का वोल्टेज चेंजिंग यहाँ पे ऑकर हो रहा है। अब हम मान के चलते हैं कि जो T1 है ये हमारा टाइम है टेकन फॉर डेवलपिंग द वोल्टेज अक्रॉस द एसीआर। डेवलपिंग द वोल्टेज अक्रॉस दी एसीआर। ठीक है, बिकॉज जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, जीरो टाइम नहीं होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो एसीआर ये जो है स्विच आपका क्लोज होगा और उसके बाद पूरा पूरा वोल्टेज एसीआर के क्रॉस होकर होगा, तो वही टाइम को हम T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि जो डीवी बाई डी टी होगा, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, डीवी में देखें कि हम VS वोल्ट मिल रहा है, और dt जो होता है टाइम बहुत ही कम लग रहा है। तो इसके चलते क्या होगा कि जो डीवी बाई डी टी होगा ये हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि वोल्टेज में चेंजिंग जो है बहुत ही तेजी से होगा एसीआर के क्रॉस में। तो इसमें क्या होता है कि जो एसीआर के थ्रू जो करंट होता है ब्लॉकिंग स्टेट में वो होता है IC इक्वल्स टू C डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर डीवी बाई डी टी अगर ज्यादा होगा तो आपका IC जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। बिकॉज जब भी एसीआर ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म होता है इसके जंक्शन के बीच में, जो J2 जंक्शन होता है उसके क्रॉस में, जो कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी जब इंक्रीज होगा तो आईसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चार्जिंग करंट, तो जब आईसी इंक्रीज करेगा और ये ज्यादा हो जाएगा किसके, लैचिंग करंट के, जब आईसी जो होता है ज्यादा हो जाएगा लैचिंग करंट के, तो आपका एसीआर जो होता है ऑन हो जाएगा।
यानी कि ACR ऑन हो गया तो ये जो है एक तरीके का अनवांटेड टर्न ऑन हुआ, बिकॉज ACR जो है हम क्या चाहते हैं कि अगर इसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज दे भी दिए तो जब तक गेट पल्स ना दे तब तक हमारा ACR ऑन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम गेट पल्स नहीं दे रहे हैं तब भी हमारा जो ACR है ये ऑन हो जा रहा है, और ऑन होके ये कैसा बिहेव करने लगा अब, यानी कि जो आपका ACR है अब वो डायोड की तरह बिहेव करने लगता है और अपना फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है उसको जो है ये मतलब कि लूज कर देता है, यानी कि लॉस कर देगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी को। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ACR तब ऑन हो जब हम इसमें फायरिंग पल्स दें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाई dV/dt पे, यानी कि dV/dt जब हाई होगा तो इसके कारण जो आपका ACR जो होता है ऑन हो जाएगा बिफोर द गेट पल्स इज गिवन, यानी कि जब जब आप गेट पल्स नहीं देंगे उसके पहले ही आपका ACR ऑन हो जाएगा। तो इससे जो होता है हम एक्सीडेंटल टर्न ऑन बोलते हैं, या अनवांटेड टर्न ऑन बोलते हैं, या फॉल्स टर्न ऑन बोलते हैं। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता है कभी भी कि हम स्विच को ऑन करें तो आपका ACR ऑन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। जब हम इसमें गेट पल्स दें तब भी आपका ACR ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि अगर dV/dt होगा, यानी कि ज़्यादा अगर वोल्टेज में राइज होगा तो उसके कारण आपका ACR डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा। दूसरा क्या होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस चेंज होगा तो आपका ACR जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डैमेज हो जाएगा तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक RC स्नोवर सर्किट जो होता है यूज करते हैं। क्योंकि ये जो कैपेसिटर जो होता है हम जानते हैं कि ये जो डिवाइस है कैपेसिटर, इसके पास क्या प्रॉपर्टी होता है कि चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है ये, और हमें यही चाहिए कि जो जब हम स्विच को क्लोज करें तो वोल्टेज एक पर एक मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ACR के क्रॉस में ना आए। ठीक है, ग्रेजुअली अगर बिल्डअप होगा तो आपका ACR डैमेज नहीं होगा या ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, यानी कि कैपेसिटर क्या करेगा, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो देखो अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये वाला जब हमारा स्नूपर सर्किट के साथ में ये जो है डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये जो RC है इसी को RC स्नूपर सर्किट बोला जाता है, जो कि इसके पैरेलल में लगाया जाता है ACR के, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसके केस में क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो इस केस में क्या होगा, फिर से V1 वोल्ट मान लेते हैं हम, तो ACR के क्रॉस वोल्टेज तो 0 वोल्ट होगा, बिकॉज जब ये स्विच जब ओपन रहेगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज जो होता है इसके क्रॉस में ऑकर होगा। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब जो है पूरा का पूरा वोल्टेज जो होता है किसके क्रॉस अपियर होगा, तो ये जो है ये वोल्टेज जो है हमारा कैपेसिटर के क्रॉस जाएगा। अब इसके केस में देखिए क्या होता है कि कैपेसिटर चूंकि हमें पता है कि चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा, तो इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज जो था वो था हमारा 0 वोल्ट। तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तब भी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो होता है 0 ही रहेगा, VS नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है ACR कैपेसिटर के, तो जो भी वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस में वही वोल्टेज ऑफर होगा ACR के क्रॉस में। तो इनिशियली जब हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि 0 वोल्ट था, तो ये अब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे। तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो एक करंट जो है हमारा अब स्टार्ट कर देगा फ्लो करना इस डायरेक्शन में, जैसे इधर से आएगा और ऐसे कैपेसिटर से होते हुए लोड से होते हुए ऐसे करंट फ्लो करेगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा करंट है वो फ्लो करेगा किसमें, तो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, ACR के थ्रू अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज जो करंट जो होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैपेसिटर था वो इनिशियली 0 वोल्ट से चार्ज था, तो यानी कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब भी इसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है 0 वोल्ट ही होगा। 0 वोल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और पूरा का पूरा करंट जो है यहाँ से डाइवर्ट होकर कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो अब जो आपका कैपेसिटर है ये क्या करेगा कि इसको इसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो बिल्डअप होगा, यानी कि ये चार्ज होगा कौन सा पोलैरिटी के साथ में, तो प्लस और माइनस पोलैरिटी के साथ में, बिकॉज जहां भी करंट इंटर करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा या पॉजिटिव प्लेट, जहां से लीव करता है वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका करंट फ्लो करेगा ये वाला सोर्स करंट, वो कैपेसिटर को ग्रेजुअली चार्ज करेगा। जब ये चार्ज करेगा तो उस समय इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, मतलब कि VS वोल्ट तक ये चार्ज होगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज हमारा VS है तो इसके क्रॉस जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VS। ठीक है, लेकिन
ये जो VS वोल्ट होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा कैपेसिटर के क्रॉस में, एक पर एक VS वोल्ट से चार्ज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये क्या किया कि वोल्टेज को ग्रेजुअली जो है इंक्रीज करेगा। तो ये वोल्टेज अब जो आपका जो SCR है, अब इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो भी अब ग्रेजुअली जो होता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये रजिस्टर का क्या यूज है मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कैपेसिटर आपका VS वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, तो ये VS वोल्ट आपको SCR के क्रॉस में सेम वोल्टेज अब ऑफर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही फायरिंग पल्स देंगे, हमारा SCR जो होता है ऑन हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसके कंडीशन में क्या होता है ना कि आपका जो SCR है वो डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज SCR के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगा। कैपेसिटर के क्रॉस अब जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो ग्रेजुअली होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा, ठीक है, और ये VS वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। जैसे ही VS वोल्ट तक चार्ज होगा तो वो वोल्टेज जो है अब ऑफर होगा SCR के क्रॉस में, और आपका SCR जो होता है मतलब कि डैमेज वगैरह नहीं होगा इस केस में, यानी कि अब आप जब गेट पल्स दीजिएगा तभी ऑन होगा। तो यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो V2 वोल्ट है वो तो हमारा V2 जो है VS वोल्ट है ही, ठीक है, लेकिन T2 यहाँ पे जो टाइम होगा, T2 टाइम ये हो जाएगा टाइम required to चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को जो चार्ज करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे T2 जो होता है हमेशा ज़्यादा होगा T1 से, यानी कि ये जो T1 वैल्यू हमने यहाँ पे देखे हुए थे कि डेवलप करता है वोल्टेज अक्रॉस द SCR टाइम टेकन, तो ये T2 हमेशा ज़्यादा होगा T1 से। तो जब T2 ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका dV/dt होगा, IC इक्वल्स टू dV/dt, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है ना तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू जो होता है आपका dV/dt का वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जब टाइम बढ़ेगा तो जब टाइम बढ़ेगा तो इस केस में क्या होगा कि आपका dV/dt जो होता है डिक्रीज कर जाएगा ओवरऑल जब टाइम बढ़ेगा। तो जब ये कम होगा तो आपका IC का वैल्यू भी कम हो जाएगा और कभी भी ये लैचिंग करंट के बराबर नहीं पहुंचेगा, यानी कि आपका जो फॉल्स टर्न ऑन हो रहा था वो नहीं होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज चूंकि ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है तो इसलिए आपका SCR भी यहाँ पे डैमेज नहीं होगा, और इस प्रकार हम प्रोटेक्ट कर लेंगे SCR को। अब देखिए, अब इस केस में रजिस्टर का क्या यूज है। तो रजिस्टर क्या करता है ना कि जैसे ही हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज हुआ VS वोल्ट से, तो वो ये वोल्ट हमारा ऑफर होगा, ये जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस ऑफर हो रहा है, तो SCR के क्रॉस में। जैसे ही हम इसमें ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो आपका SCR जो है ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं एक बार और जो है ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये स्विच है आपका, ये VS वोल्ट हम यहाँ पे सप्लाई किए हुए थे, यह है लोड, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये प्लस और माइनस पोलैरिटी के साथ में ऐसे चार्ज हो गया है। जैसे ही अब हम SCR को यहाँ पे गेट पल्स देंगे, क्योंकि ये VS वोल्ट इसके अक्रॉस ऑफर हो रहा है, तो आपका SCR ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो ये जो है अभी स्विच क्लोज कंडीशन में है, यहाँ पे मैंने बताया था ये क्लोज रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज रहेगा। तो जैसे ही SCR ऑन होगा तो अब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के तरह बिहेव करेगा, तो एक जो है करंट अब हमारा यहाँ से स्टार्ट कर देगा फ्लो होना, इस SCR के क्रॉस से ऐसे लोड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ये जो कैपेसिटर है अब इसको एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक पाथ मिल जाएगा इसको डिस्चार्ज होने का कैपेसिटर को। तो अगर मान के चलो कि हम यहाँ पर रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर जब हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने रजिस्टर नहीं लगाया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका डिस्चार्जिंग करंट जो है कैपेसिटर का वो ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा बिकॉज इसको डिस्चार्ज पाथ मिल रहा है। तो इस समय क्या होगा कि इससे दो करंट फ्लो करेगा SCR के क्रॉस में, एक SCR के थ्रू एक तो लोड करंट फ्लो करेगा ही, जो कि रेड पेन से मैंने शो किया है, एक ब्लू पेन वाला जो जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो एक डिस्चार्जिंग करंट भी इस SCR के क्रॉस में फ्लो करेगा इसके थ्रू,
ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि बहुत ही हाई अमाउंट का करंट फ्लो करेगा और एसीआर आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो एक तो हमने डीवी बाई डी टी जो बढ़ रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, उसके प्रोटेक्शन करने के लिए कैपेसिटर लगाया, लेकिन अब कैपेसिटर क्या कर रहा है कि उससे तो बचा दिया, लेकिन इसका जो डिस्चार्जिंग करंट है उससे आपका एसीआर जो है अब डैमेज होने का चांसेस है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्चार्जिंग करंट आपका कम हो, एक सीरीज में जो है हम एक रजिस्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसमें रेजिस्टेंस एक लगा देंगे तो अब जो करंट होगा उसको ये क्या करेगा, लिमिट करेगा, यानी कि अब ज्यादा करंट इससे फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का जो होता है हमारा एक प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, और उसके बाद ये करंट को अपोज करेगा तो ज्यादा करंट आपके एसीआर से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और जितना भी इसमें एनर्जी जो होता है ये कंज्यूम, ये मतलब कि एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है, यानी कि चार्ज किया हुआ रहता है, वो अब डिस्चार्ज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में जाके, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा और केवल लोड करंट अब हमारा फ्लो करेगा जो आपका एसीआर है उससे, ठीक है। तो अब आपका एसीआर जो होता है नॉर्मली वर्क करेगा, ठीक है, इसमें डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो था आपका डीवी बाई डी प्रोटेक्शन था, ठीक है। अगर इसको इस टॉपिक के मतलब रिगार्डिंग अगर कहीं भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो नोट्स है जो मैंने अभी बताया उसका नोट्स जो है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ भी सकते हो कि कैसे जो होता है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कहीं भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।